हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल jrtutorials में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए साइंस 2 सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 आपके लिए लेकर आ गए, 5वें लेक्चर पे आ गया एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर आज होने वाला है। तो वीडियो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक, जिसका नाम है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। यानी एक ह्यूमन बीइंग में, एक इंसान में किस प्रकार जो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो होता है, ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको मैं बता दूं यहाँ पे एक और चीज कि सबसे पहली बात कि आज जो हम लोग लेक्चर पढ़ने वाले, लेक्चर नंबर जो 5वां है आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन सिर्फ ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे कि यानी कि मेल का ऑर्गन कैसा होता है, फीमेल का ऑर्गन कैसा होता है, कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या फंक्शन होता है उसके अंदर, फीमेल्स के जो रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गन्स वो क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये सभी चीज आज डिस्कस करेंगे। एंड फिर इसके बाद का जो लेक्चर लेकर आऊंगा, यानी अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 6 जब लेकर आऊंगा, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार रिप्रोडक्शन वर्क करता है, गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, बर्थ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है चाइल्ड का, ये सभी चीज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में। लेकिन आज ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्यों ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गन जो होता है वो क्या क्या होता है और उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए। पहली बात, अगर आप खुद एक मेल हो, अगर आप मेल हो तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे अंदर जो रिप्रोडक्शन वाले जो ऑर्गन्स है वो उनका काम क्या है, क्या क्या चीजें होती है हमारे बॉडी के अंदर, वो पता तो होना चाहिए ना। पहली बात, फीमेल्स के लिए भी सेम अप्लाई होता है। तो आज ये दोनों चीज बताने वाला हूं, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। और एक चीज अगर आपको नहीं पता है कि हमने इसके पहले के जो चैप्टर्स है वो भी कंप्लीट किए हैं, और इसके बाद के भी जो चैप्टर्स है, बहुत साइंस 1 एंड साइंस 2, बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है ऑलरेडी हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए। सेम अप्लाई होता है 7th एंड 9th के लिए भी। साइंस सब्जेक्ट एंड मैथ्स सब्जेक्ट का सिलेबस 100% कंप्लीट है। 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स का सिलेबस 100% कंप्लीट है। तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर ढूंढ सकते हो, वीडियो जो भी आप देखना चाहते हो मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को थोड़ा अच्छे से ढूंढना दोस्तों। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि सर हमें ये लेक्चर नहीं मिल रहा है, वो लेक्चर नहीं मिल रहा है। जितने लेक्चर्स है दोस्तों वो 100% है, मतलब उतने ही बने हैं। 100% का मतलब क्या होता है? उतने ही बने हैं, क्योंकि वो पूरा चैप्टर है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसमें छोड़ दिया है, एक वीडियो आपको नहीं मिल रहा है छोड़ दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। टोटल लाइन वाइज टेक्स्ट बुक के सिलेबस के हिसाब से हमने कंप्लीट करवाया। तो आप जाके देख सकते हो, अच्छे से देखोगे तो ये समझेगा। नहीं तो आप फालतू का कमेंट करोगे, आप ढूंढते नहीं हो, 2 सेकंड ले दिया, 2 वीडियो मिल गया, फिर ढूंढा नहीं। अरे नीचे नीचे देखो, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो बस यही बताना था मुझे। चलिए शुरुआत करते हैं टॉपिक की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे मैंने हमेशा बोला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 चीज का होना बहुत जरूरी है, या फिर 2 पार्टनर का होना जरूरी है। एक होता है मेल एंड दूसरा होता है फीमेल। ठीक है ना। तो मेल क्या होते हैं? मेल इज नथिंग बट आदमी। फीमेल क्या होती है? औरत। ये सभी को पता है दोस्तों, इसमें कोई भी यहाँ पे डिबेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेल जो होते हैं, जब भी वो रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मेल के अंदर 2 चीज सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना होता है। एक तो मेल के जो हार्मोन्स होते हैं, दैट्स व्हाई वो मेल है। अब जैसे कि आप देखोगे मेल एंड फीमेल में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे मैं छोटा सा बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, और उसके बाद आपको स्क्रीन पे जाना है। तो स्क्रीन पे आपको हम लोग ऑर्गन्स के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि मेल जो होता है उसके पास मेल के हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, और वही टेस्टोस्टेरोन के वजह से मेल जो होता है वो डोमिनेंट बनता है। यानी कि जैसे कि अगर देखोगे, अगर मेल, तो मेल के पास दाढ़ी मूछें होती है, उनकी जो जॉ लाइन होती है, जो जबड़े की लाइन होती है, वो थोड़ी सी अलग होती है, आवाज जो है थोड़ी मर्दाना होती है, थोड़ी मोटी होती है। लेकिन वही फीमेल्स के अंदर बात करें तो फीमेल्स के अंदर जो हार्मोन होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं। ईस्ट्रोजन होता है, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रेगनेंसी के लिए प्रोजेस्टेरोन होता है, ईस्ट्रोजन सेक्सुअल हार्मोन होता है। तो उनमें कुछ चीजों की फर्क होती है, जैसे कि सेक्सुअल ऑर्गन्स तो अलग है ही, मेल का सेक्सुअल ऑर्गन और फीमेल्स के सेक्सुअल ऑर्गन, ये दोनों में डिफरेंस है, आपको पता होगा, भली बातें। ठीक है ना, हम अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा जानते हैं, कोई और नहीं जाने, लेकिन हम सबसे ज्यादा जानते हैं, तो ये तो आपको पता होगा। एंड साथ ही में जो फीमेल्स होती है, अगर आप बोलोगे कि उनके बाल लंबे होते हैं, तो ये कोई चीज नहीं है, बाल आप भी लंबे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, हिप बोन का होता है। आपके मेल का जो हिप बोन होता है, हिप मतलब कमर का जो बोन होता है, वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, फीमेल्स में थोड़ा ब्रॉड होता है। क्यों ब्रॉड होता है? क्योंकि बर्थ जब देते हैं, वो चाइल्ड को बर्थ देते हैं, तो वो एक्सपांशन हो सके, इसके लिए होता है। और डिफरेंस की बात करें, उनकी जॉ लाइन थोड़ी डिफरेंट होती है। और थोड़ी डिफरेंस की बात करें, उनकी जो वोकल कॉर्ड्स होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मेल जैसे आवाज नहीं आती, उनकी थोड़ी पतली आवाज आती है। तो ये सब जो चीजें हैं वो डिफरेंस है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स जो कि प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, तो वो इंसान को अलग अलग बनाते हैं मेल और फीमेल के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में ऐसा क्या हो रहा है, मेल और फीमेल ऐसा क्या कर रहे हैं? तो जब भी मेल एंड फीमेल आपस में जब सेक्सुअल तरीके से इन्वॉल्व जब होते हैं, तो जब भी क्या होता है कि वो लोग रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जाते हैं, तो मेल के अंदर से गैमेट्स निकलता है। तो मेल का जो गैमेट होता है, अगर मैं बात करूं, उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्म। मेल के पास क्या होता है? स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। एंड जो फीमेल होते हैं, फीमेल के पास क्या होता है? ओवम होता है, जिसको एग भी कहा जाता है। ठीक है ना, एग भी कहा जाता है। ओवरीज के अंदर ओवम प्रेजेंट होता है, और यही जब स्पर्म और ओवम जब आपस में मिल जाते हैं,
तो वो बन जाता है, एक प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। एंड यही फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो चीज बन जाता है जाइगोट, एंड जाइगोट बनने के बाद वो बन जाता है दोस्तों एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो के बाद कुछ समय बाद वो पूरा एक चाइल्ड में यानी एक बच्चे में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पूरा प्रोसेस होते होते कितना टाइम लग जाते हैं दोस्तों? 9 मंथ लग जाते हैं। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होते होते कितना टाइम लगता है? 9 मंथ हो जाते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ने वाले हैं लेकिन अगले लेक्चर में। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल ऑर्गन्स की। तो सेक्सुअल ऑर्गन के बारे में आपको अभी थोड़ी देर में मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा तो आपको जानकारी दे दूंगा। लेकिन एक और चीज ये है कि स्पर्म्स जो होते हैं, गैमेट्स की अगर बात करें तो मेल के पास क्रोमोसोम जो होता है, क्योंकि देखो मैंने बोला कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो गैमेट्स का रोल क्या है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है कि वो लड़का बनेगा कि लड़की बनेगा। तो लड़का की अगर बात करूं, मेल का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और वाई होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो फीमेल का जो क्रोमोसोम होता है वो एक्स और एक्स होता है, यानी कि फीमेल के पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और मेल के पास एक्स और वाई दोनों क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो एक्स और वाई बनेगा तो वो चीज क्या बनने वाला है? मेल एक्स एक्स रहेगी तो वो फीमेल बनेगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। लेकिन और भी बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे ये चैप्टर के अंदर। लेकिन अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ऑर्गन्स। तो अभी मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलूंगा, अभी थोड़ी देर के बाद आपको स्क्रीन दिखाई देगा। एंड स्क्रीन पे मैंने आपको बताया हुआ है कि यहां पे कि जो मेल के ऑर्गन्स होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का कि क्या क्या होता है, कौन कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं, अंदर के ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं, वो आपको पता चलेगा। एंड फीमेल्स के भी सेम उसी पता चलेगा। तो इसीलिए ये जो आने वाला स्क्रीन का जो अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलने वाला है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको एंड तक जरूर से देखना। तो चलते हैं डायरेक्टली अभी स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर। आप देख सकते हो जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है दोस्तों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स का टॉपिक। एंड सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन प्रोसेस है वो तो हम आपको बता देंगे अगले लेक्चर में कि किस प्रकार होता है। लेकिन आपको इसके पहले जानना जरूरी है कि किस प्रकार दो जो सिस्टम होते हैं, यानी कि एक मेल का जो सिस्टम होता है रिप्रोडक्शन का और एक फीमेल का होता है, वो कैसे होता है, क्या होता है। और आप भली बातें जानते होंगे आपकी बॉडी को, ठीक है। तो सेम उसी को आगे हम लोग बढ़ाएंगे एंड इसके बारे में आपको बताएंगे ताकि अंदर अंदर की जो चीज़ें आपको नहीं पता होगी वो आपको पता चल जाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। यहाँ पे जो एक मेल होता है, एक लड़का जो होता है, उसके बॉडी में जो रिप्रोडक्शन ऑर्गन होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किसका फंक्शन क्या है, ये सभी चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले बात अगर हम करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ह्यूमन बीइंग का, उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। जैसे कि एक होता है टेस्टिस, मैं आपको अभी डायग्राम भी दिखाऊंगा तो आपको और ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाएगा। तो टेस्टिस होता है, फिर बहुत सारे डक्ट्स होते हैं। डक्ट्स मतलब क्या होते हैं? ऐसे चीज जिसके अंदर कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर स्टोर होते हैं। तो टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है, हमारे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर, ठीक है। तो यहां पे मैं डायग्राम अगर दिखाने की कोशिश करूं, दिस इज द डायग्राम फॉर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि मैंने बोला यहाँ पे कि बहुत सारे ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे नीचे की तरफ आपको टेस्टिस नजर आ रहा होगा, पेनिस नजर आ रहा होगा। तो पेनिस क्या होता है? पेनिस आपका इट इज नथिंग बट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेन ऑर्गन बात करें जिसके थ्रू रिप्रोडक्शन आपका पॉसिबल हो पाता है, ठीक है, जो सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है वो है पेनिस, ठीक है। नीचे की तरफ आपको दिख रहा होगा ये जो बॉल आपको दिख रहे हैं जो, ठीक है, ये क्या होते हैं? एक तरीके से टेस्टिस होते हैं जिसमें जो स्पर्म्स होते हैं, यानी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन या फिर आप गैमेट बोल सकते हो, नॉट हार्मोन, गैमेट आप बोल सकते हो, वो उसके अंदर स्टोर होते हैं। एंड इसके अलावा देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स ऑल्सो। जैसे मैंने बोला कि पाइपलाइन डक्ट्स होते हैं। तो डक्ट क्या करता है? कुछ चीज़ों को ट्रांसफर करने के लिए काम आता है। जैसे कि आप पाइप क्यों लगाते हो? पानी भरने के लिए पाइप लगाते हो। सेम उसी प्रकार कुछ डक्ट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो कि इस टेस्टिस एंड पेनिस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, सो दैट यहाँ से जो भी फ्लूइड होगा वो अंदर से कैरी फॉरवर्ड होगा एंड चलेगा। साथ ही में दोस्तों आपको नजर आएगा यहाँ पे आपको एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर मतलब क्या होता है? जहां पे आपका जो यूरिन होता है, ठीक है, जो यूरिन होता है वो यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। ये जस्ट आपके एब्डोमेन के नीचे प्रेजेंट होता है और यहाँ पे जो भी आपका यूरिन होता है वो इसके अंदर स्टोर हो जाता है। एंड जैसे ही आपको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया तो आप उसको क्या करते हो? अपने पेनिस के थ्रू रिलीज कर देते हो, यहाँ से वो रिलीज हो जाता है। तो इसीलिए ये जो पेनिस होता है ना, इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। तो हम सब चीज डिटेल में वन बाय वन पढ़ेंगे। ये तो मैंने आपको ओवरव्यू बता दिया, लेकिन वन बाय वन हम लोग आते हैं पॉइंट वाइज, तो आपको ज्यादा बेटर वे में समझा पाएंगे हम लोग। तो टेस्टिस क्या? इट इज प्रेजेंट इन द स्क्रोटम। तो जैसे मैंने बोला कि जो टेस्टिस है वो किस में प्रेजेंट है? स्क्रोटम में प्रेजेंट है। स्क्रोटम क्या होता है? एक थैली जैसा, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। एंड वो बैग के अंदर ही बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्टिस। तो टेस्टिस अंदर वाला है और जो बाहर का जो कवच होता है उसका जो बैग जैसा होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो उसके अंदर
अंदर प्रेजेंट होता है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। टेस्टिस कंटेन न्यूमेरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, टेस्टिस के अंदर क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से क्या आप सीधा सीधा आप क्या बोल सकते हो कि जो जर्मिनल एपिथेलियम जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर, ट्यूब्यूल के अंदर, वो डिवाइड होता है मियोसिस प्रोसेस के थ्रू, जिसके थ्रू स्पर्म जो है प्रोड्यूस होता है। यानी इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि जो टेस्टिस होता है, टेस्टिस के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, और स्पर्म क्या होता है, मेल का रिप्रोडक्टिव गैमेट होता है। यही स्पर्म की वजह से जब पेनिस में से स्पर्म जब निकल के बाहर आता है और फीमेल्स के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वजाइना, उसके अंदर एंटर होके जब एग के पास चले जाता है तब जाके रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना, ये जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो आगे की जो प्रोसेस है कि किस प्रकार होता है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखने वाले, लेकिन अभी सिर्फ ऑर्गन के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या फंक्शन है इनका। तो जैसे हमने बोला कि टेस्टिस क्या करता है, स्पर्म्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो स्पर्म्स होता है ये अलग अलग ट्यूब्यूल्स के थ्रू पास होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे अलग अलग पाइपलाइन स्ट्रक्चर्स है, तो यहाँ पे ये टेस्टिस क्या करेगा, इसमें से स्पर्म प्रोड्यूस करेगा, और ये जो पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, जो डक्ट है, वहां से पास होकर इसमें आएगा एंड फिर जाके पेनिस के अंदर एंटर होगा, ठीक है। एंड जितने भी स्पर्म्स होते हैं ना, वो फॉरवर्ड तो भेजे जाते हैं ट्यूब्यूल्स के अंदर, लेकिन उसका सीक्वेंस क्या है, तो सबसे पहले वो टेस्टिस से निकलता है, फिर वासा इफ्रेंशियस में जाता है। तो वासा इफ्रेंशियस आपको किधर दिख रहा है, आपको यहाँ पे डायग्राम में आई गेस नहीं दिख रहा है आपको, दिस इज द वासा, ये वासा डिफरेंशिया है, वैसे एक वासा इफ्रेंशिया भी होता है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। आप जब 12th में जाओगे तो ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे ना ये रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर, तो आपको नजर आएगा। तो वैसे ही यहाँ से पास होगा वासा इफ्रेंशिया, वासा डिफरेंशिया, फिर आपका बहुत सारे और भी ऑर्गन्स आते हैं, एपिडेमिस आ गया, फिर इजैक्टोली डक्ट, फिर यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो आपका पेनिस है उसके अंदर एंटर होता है। उसके बाद जो है ये जो स्पर्म है इसको पुश किया जाता है फॉरवर्ड फ्रॉम वन डक्ट टू नेक्स्ट, दे बिकम मेच्योर एंड एबल टू फर्टिलाइज होम। यानी कि ये जो स्पर्म है जब भी वो फॉरवर्ड होते जाते हैं, यानी कि यहाँ से टेस्टिस से जब वो निकलते हैं, अगर हम बात करें टेस्टिस से निकल के जब वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो जितना आगे वो बढ़ते जाएंगे पाइपलाइन के थ्रू, वो क्या हो जाएंगे, उतने ही ज़्यादा मेच्योर होने जाते हैं। यानी मेच्योर मतलब क्या हो जाता है, वो एक ऐसे कैपेबल हो जाते हैं कि जब भी वो स्पर्म इसके अंदर से जाके और जब ये प्रोसेस जब होगा, सेक्सुअल एक्टिविटी जब होगा, तो आपका ये जो पेनिस है जब वजाइना के अंदर एंटर हो पाएगा वो टाइम पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पे जब स्पर्म है रिलीज हो जाएगा, तो वो स्पर्म जो है इतना मेच्योर रहेगा, इतना कैपेबल रहेगा कि फीमेल के अंदर जो ओव्यूल्स होते हैं, जो एग्स होते हैं, उसको जाके वो क्या कर पाए, फर्टिलाइज कर पाए, और उसमें क्या कर पाए, वो जाइगोट का फॉर्मेशन कर पाए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर वही बात करें जो सेमाइनल वेसिकल्स जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द सेमाइनल वेसिकल, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है। तो ये जो सेमाइनल वेसिकल है ये क्या करते हैं, बहुत सारे अलग अलग सिक्रीशंस इजैक्टोली डक्ट में रिलीज करते हैं, और जो प्रोस्टेट ग्लैंड और जो कॉपर ग्लैंड आपको दिख रहा है, दिस इज द कॉपर ग्लैंड, दिख रहा है आपको कॉपर ग्लैंड, ये कॉपर ग्लैंड है, और इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये वाला है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉपर्स ग्लैंड जो होते हैं ये अपना सिक्रीशंस यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, यानी कि यहाँ से इसके अंदर वो भेजते हैं। और सीमेन जो होता है इट इज़ ए फॉर्म ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। जैसे कि अगर बात करें कि जो भी लिक्विड या फिर आप बोल सकते हो जो भी गैमेट जब बाहर आते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, लिक्विड्स पूरे भरे रहते हैं, तो वो पूरे चीज़ को हम लोग सीमेन बोलते हैं, लेकिन उसके अंदर जो मेन गैमेट है उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं। तो सीमेन जो है ये स्पर्म का ही बना है, और जितने भी सिक्रीशंस ग्लैंड के अंदर होते हैं सब मिला जुला के जो है वो सीमेन का फॉर्मेशन बनता है। और जो आपके पेनिस के थ्रू, यानी कि मेल का पेनिस जो होता है उसमें से जो लिक्विड बाहर आता है, अगर हम बात करें वाइल डूइंग एनी सेक्सुअल एक्टिविटी, तो जो वो लिक्विड बाहर आता है तो वो क्या होता है, सीमेन होता है, और यही सीमेन के अंदर स्पर्म प्रेजेंट होता है, और ये स्पर्म एग से जाके जब मिलता है तब जाके वो फर्टिलाइज कर पाता है फीमेल्स के ओवम को या फिर एग को, ठीक है। और ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, ये पेयर्ड होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पेयर्ड यानी जोड़ी में है, जैसे कि यहाँ पे एक है तो यहाँ पे भी एक है, ठीक है, ये इधर एक है, ये यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे, तो आप बोल सकते हो कि ये पेयर में होते हैं, जोड़ी में होते हैं, सिर्फ दो चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो होता है, यानी कि ये जो पाइपलाइन जो आ रहा है, यूरिनोजेनाइटल क्यों बोलते हैं दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ये एक ऐसा डक्ट होता है, यानी ये एक ऐसा पाइपलाइन है जो आपके पेनिस के थ्रू गुजरता है, जिसमें से आपका यूरिन वो भी बाहर निकलता है, और जो सीमेन होता है रिप्रोडक्शन के दौरान जो सीमेन होता है वो भी बाहर आता है, यानी कि एक ही पाइपलाइन से दो दो चीज़ बाहर आता है, इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल, यानी यूरिन भी आता है, और जेनाइटल यानी जीन्स जो आपका, यानी कि आपके गैमेट जो है वो भी बाहर आते हैं, इसके लिए इसको यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेनिस भी एक ही होता है, स्क्रोटम भी आप देखोगे तो एक ही सैक होता है, यानी कि एक ही बैग में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन दो होते हैं, ठीक है, टेस्टिस दो होते हैं, लेकिन स्क्रोटम एक ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उम्मीद करता हूँ थोड़ा डिटेल में मैंने आपको एकदम खुल के बताने की कोशिश की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन ये देखो आपका 10th है, अभी अगर हम बात करें ये 10th है, आपको जस्ट बेसिक ही पढ़ना है, और ज़्यादा डिटेल में आप जैसे 11th में जाओगे, बायोलॉजी लेते हो, 12th में जाओगे तो एकदम डिटेल में और अच्छे तरीके से आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आपके लिए टाइम है तो आप जो भी है सिलेबस में बेसिक के हिसाब से पढ़ो। अगला जो है दोस्तों
वो है ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी फीमेल्स में कैसा होता है। तो अगर बात करें कि फीमेल्स जो होते हैं उसमें भी ऑर्गन्स जो होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, वो भी कहाँ होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट नीचे सिचुएटेड होते हैं। और उसमें होता क्या है, इट इंक्लूड्स ए पेयर ऑफ ओवरीज। ओवरीज मतलब क्या होता है, यही ऐसा पार्ट है जिसके अंदर ओवम यानी कि जो एग्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर स्पर्म आता है और उसको फर्टिलाइज करता है। फिर ओविडक्ट होते हैं, सिंगल यूटेरस होता है और एक वजाइना होता है जिसके अंदर पेनिस एंटर होता है एंड अपना जो स्पर्म है वो रिलीज करता है। तो डायग्राम के हिसाब से अगर बात करें, दिस इज द डायग्राम फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हम बात करें कि दिस इज द पार्ट, ये जो पार्ट है आपका ओपनिंग, दिस इज द वजाइना पार्ट जिसके अंदर पेनिस जो है वो एंटर हो पाता है एंड स्पर्म्स को रिलीज करता है। एंड जैसे स्पर्म रिलीज होता है यहाँ से वो एक मतलब एक तरीके से ओपनिंग है, ये पूरा देख सकते हो, इसको यूटेरस कहा जाता है। ये ओपनिंग के अंदर से जो स्पर्म है वो जाता है, ट्रैवल करता है। तो यहाँ से ट्रैवल करते करते वो ओविडक्ट जो है यहाँ से, ये भी एक पाइपलाइन स्ट्रक्चर है, ओविडक्ट आप बोल सकते हो। यहाँ से ट्रैवल करते करते कहाँ तक पहुँच जाता है, ओवरीज। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरीज। और इसके अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पे फ्लावर जैसे अरेंजमेंट दिख रहे होंगे, दिस इज द फ्लावर जैसा अरेंजमेंट, और यही फ्लावर जैसा अरेंजमेंट इसको ओवरी कहा जाता है। और इसके अंदर ही ओव्यूल्स या फिर आप बोल सकते हो ओवम यानी कि एग जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर जो स्पर्म है वो आता है और इसी के अंदर वो क्या करता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करता है, जिसके थ्रू जाइगोट जो है उसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाता है। तो और ज़्यादा डिटेल में ज़्यादा बात करेंगे यहाँ पे, तो देख सकते हो बिसाइड्स अ पेयर ऑफ बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड इज ऑल्सो प्रेजेंट, वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो कि आपके डायग्राम में मेंशन नहीं है। और जनरली हर मंथ, एवरी मंथ अगर बात करें, एक ओवम जो है रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी अल्टरनेटली फ्रॉम ईच ओवरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो आपको पता होगा कि फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है ना, हर मंथ के हिसाब से। तो हर मंथ जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है उसमें एक एक जो ओवरी है वो यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। अगर बात करें तो ओवम में ओवरी जो होता है ना, हर ओवरी में से एक एक ओवम जो है वो रिलीज होता है हर अल्टरनेटिव मंथ के हिसाब से। एंड फ्री एंड जो है ओविडक्ट का, एक फनल शेप होता है, जैसे कि आप देखोगे डायग्राम में, तो एक फनल जो होता है, ठीक है ना, फनल जैसा शेप होता है। तो उसका फनल शेप है इस तरह से, आप देख पा रहे हो यहाँ पे। तो फनल शेप होता है ओविडक्ट का एंड उसका जो ओपनिंग होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है। और इसी के अंदर ऊ साइड जो होता है वो एंटर करता है ओविडक्ट के थ्रू दैट ओपनिंग। एंड सीलिया जो होते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे oocytes जब आएंगे यानी स्पर्म्स जब आएंगे, यहाँ पे गैमेट्स जब आएंगे, तो यहाँ से वो ट्रैवल करके जाता है। लेकिन ट्रैवल करने में हेल्प कौन करता है, यहाँ पे जो वॉल्स होते हैं, जो इनर लाइनिंग्स होते हैं ना, इसके अंदर सीलिया यानी छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि इतने छोटे होते हैं, जो क्या करते हैं, इस oocytes को ट्रैवल करने में हेल्प करते हैं। एंड यही ट्रैवल करते करते कहाँ तक चले जाते हैं, वो यूटेरस के थ्रू वो ओव्यूल्स तक, ओवरी तक पहुँच जाते हैं, जिसके थ्रू बाद में वो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस हो पाता है एंड बाद में जाइगोट का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इसी प्रकार दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ज़्यादा डिटेल में आपके भी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज यू आर इन द बेसिक 10th स्टैंडर्ड एंड आपको अभी जितना जानकारी की जरूरत है उतना आपको दिया गया है। लेकिन और ज़्यादा जानकारी अगर आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। तो अगर हम चाहेंगे तो इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे, सो दैट वी कैन एक्सपांड यू सम मोर इंपॉर्टेंट स्टफ आउट देयर। बट बेसिकली आपको अगर ज़्यादा जानकारी चाहना है तो आप आगे जब स्टडी करोगे 11th 12th में जाओगे बायोलॉजी लेके, तो और ज़्यादा यहाँ पे डिटेल में आपको अपने आप पढ़ने मिल जाएगा। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यही था दोस्तों हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया कि मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ऑर्गन्स जो आप बोल सकते हो, या फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑर्गन्स वो कैसा होता है, ये हमने आज आपको बताया। लेकिन जो अगला लेक्चर होगा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि दोस्तों उसमें हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली कैसे होता है। ऑलमोस्ट आधी से ज़्यादा चीज़ तो मैंने बताई दी कि स्पर्म आता है, ट्रैवल करता है, वो कैसे होता है, लेकिन एग्जैक्ट में कैसे होते हैं ये सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। तो आपको अगला लेक्चर का जरूर से इंतजार करना है। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो इसी प्रकार यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा एंड पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपको अच्छा लगा, यूजफुल लगा, पसंद आ गया है दोस्तों, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में दोस्तों बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे आगे जाके, तब आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।